बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूवर्स। आज एक और नई वीडियो के साथ टेंसेस के सीरीज़ की, और आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस सीखेंगे, और ये भी सीखेंगे कि इसे हम कैसे पहचानेंगे और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म्स जो हैं वो आती हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट के हम दो तरह से इसको समझ सकते हैं। एक है सब्जेक्ट प्लस वॉस वर। वॉस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। दे वर, वी वर, यू वर। यहाँ यू एक्सेप्शनल है, सिंगुलर यू के साथ भी वर है और प्लूरल यू के साथ भी जो है वो वर आता है। अली खुश था, अली वॉज हैप्पी। वो बीमार थी, शी वॉज इल। वो दुखी थे, दे वर सैड। अब जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उर्दू में इसकी पहचान है ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए। जैसे वो दौड़ा, ही रैन। वो दौड़ी, शी रैन। वो दौड़े, दे रैन। अब इनमें जो है ये वर्ब्स का समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की और सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड फॉर्म की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखें, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सेकंड फॉर्म लिखा है, फिर यहाँ मैंने क्यों कहा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अब वर्ब्स की दो तरह की किस्में होती हैं। एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स और एक होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम ईडी लगाते हैं। जैसे टॉक, टॉक्ड, थर्ड फॉर्म भी टॉक्ड है। प्ले, प्लेट, ईडी लगाया, इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। इसके अलावा भी बहुत से वर्ब्स हैं, मैंने यहाँ सिर्फ ये दो ही लिख के समझाए हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं कि जिनमें हम ईडी या आईईडी नहीं लगाते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, पुट, पुट, यानी तीनों फॉर्म्स में पुट हम पुटेड नहीं कहेंगे, तीनों में जो है ये पुट आएगा। अब हम इसके यूजेस देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट के कहाँ पे यूजेस होते हैं। टू एक्सप्रेस कंप्लीट एक्शन इन द पास्ट, यानी माजी में जो हमारा काम मुकम्मल हो चुका होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगी आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। कल मैंने मूवी देखी, मेरा एक्शन जो है वो कल ही कंप्लीट हो गया। इसके अलावा टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, यानी ऐसी कोई आदत जो पास्ट में रही थी लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। आई वेंट टू द मार्केट एवरी डे व्हेन आई लिव्ड विद माई आंट, यानी जब मैं अपनी आंट के साथ रहती थी तो मैं हर रोज़ मार्केट जाती थी, यानी अब मैं नहीं जाती हूँ, जब मैं रहती थी तब जाती होती थी। नंबर 3, ड्यूरेशन के लिए भी हम पास्ट का यूज़ करते हैं। आई लिव्ड इन दुबई फॉर 20 ईयर्स, यानी मैं 20 साल तक दुबई में रही थी। तो लिव्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज़ करते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था ना कि पास्ट इंडेफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे, और मैंने आपसे ये भी कहा था ना कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हम कहाँ करेंगे। तो जब हम डिड लगाते हैं तो वहाँ डिड के साथ जो है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। अब इसका हम पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। अब इसकी नेगेटिव ये बनेगा आई डिड नॉट ईट। एट का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ईट, सेकंड फॉर्म है एट
और थर्ड फॉर्म है ईटन। तो ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसमें ईडी या आईईडी हमने ऐड करके नहीं बनाया है। ये इसका नेगेटिव बन गया। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम बनाते हैं डिडंट, ये इसका कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। नेक्स्ट देखिए, वी हैड डिनर टुगेदर। वी डिड नॉट हैव, यहाँ हैड था, हैव जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, हैव हैड, ये हैड जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म हैव यूज़ करेंगे। वी डिड नॉट हैव डिनर टुगेदर, ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले जो कि इसके हेल्पिंग वर्ब डिड से स्टार्ट होंगे। डिड शी कुक फूड फॉर मी। डिड क्या है यहाँ पे, क्या उसने मेरे लिए खाना बनाया। डिड दे गो आउट, क्या वो बाहर गए। डिड अली एंड फैसल कंप्लीट देयर टास्क, क्या अली और फैसल ने अपना काम मुकम्मल किया। ये जो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डिड, इट इज़ यूज्ड विद ऑल प्रोनाउंस, सिंगुलर प्रोनाउंस हों या प्लूरल हों। इस सिंगुलर में आई डिड, यू डिड, ही डिड, शी डिड, इट डिड। प्लूरल में भी यू डिड, वी डिड, दे डिड। तो ये सारे प्रोनाउंस के साथ जो है वो हम डिड यूज़ करेंगे। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था, दो हेल्पिंग वर्ब्स थे, डू और डज। डू जो था वो प्लूरल के साथ था और डज जो था वो सिंगुलर के साथ था। लेकिन यहाँ पे ये इजी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिड जो है वो सिंगुलर प्लूरल तमाम प्रोनाउंस के साथ यूज़ होगा। आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको और अच्छी तरह से टेंसेस का नो हाउ हो जाए। थैंक यू।